नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। पिछले दिनों लगातार कुत्तों के हमले की खबरों ने सभी को दहला दिया है। इन तमाम घटनाओं के बाद अब गाजियाबाद में एक पहल की जा रही है। सोसाइटी में डॉग वॉचर्स की तैनाती की जा रही है। कौन है ये डॉग वॉचर्स, क्या करेंगे, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। डॉग वॉचर्स ने कसी कमर, डॉग्स और लवर्स पर नजर। कुत्तों के हमले की तस्वीरें ने पिछले दिनों हम सभी को विचलित किया। किसी एक जगह नहीं, कई शहरों से कुत्तों के आतंक की तस्वीरें सामने आई हैं। गाजियाबाद, नोएडा, अमरोहा, बिजनौर, हरदोई, लखनऊ, सुल्तानपुर समेत कई शहरों में कुत्तों ने अपना आतंक दिखाया। कई जगहों पर तो कुत्तों ने बच्चों को अपना निवाला तक बना लिया। पिछले दिनों नोएडा की एक सोसाइटी में कुत्ता टहला रही महिला ने विवाद के बाद दंपति को अपने कुत्ते से हमला करा दिया था। उससे पहले गाजियाबाद की सोसाइटी में कुत्तों ने कई लोगों पर हमला किया। कई जगहों पर तो हालात ये देखने को मिला कि रेबीज के इंजेक्शन भी खत्म हो गए थे। नोएडा में ही एक महीने के अंदर सरकारी अस्पताल में कुत्तों के काटे हुए 9,000 से ज्यादा लोग इंजेक्शन लगवाने पहुंचे। गाजियाबाद में एंटी रेबीज का इंजेक्शन न मिलने से एक व्यक्ति को रेबीज हो गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अमरोहा में भी कुत्तों ने किसानों पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। कुत्तों के आतंक से लोगों को खेतों में जाने से डर लगने लगा है। लोग झुंड में खेतों में काम करने के लिए जा रहे हैं। लगातार बढ़ी कुत्तों के हमले की वारदातों के विरोध में कई संगठन भी उतरे। लोगों ने स्थानीय प्रशासन से कार्रवाई की मांग उठाई। शहरी इलाकों में सोसाइटी में रह रहे लोगों ने RWA से कुत्तों को लेकर प्रभावी कदम उठाने की बात की। हालांकि स्थानीय प्रशासन की तरफ से तमाम दावे किए गए, लेकिन उनका कोई असर नहीं दिखा। यहाँ तक कि RWA के सदस्यों ने खुद भी आपत्ति जाहिर की है। हालांकि लगातार हुई डॉग अटैक की वारदातों के बाद गाजियाबाद की एक सोसाइटी में डॉग वॉचर्स की टीम को तैनात करने का फैसला लिया गया है। इन डॉग वॉचर्स का काम सोसाइटी के लोगों को कुत्तों से बचाना और कुत्तों की निगरानी करने का होगा। डॉग वॉचर्स न सिर्फ डॉग्स पर बल्कि डॉग्स लवर पर भी नजर रखेंगे, जो कुत्तों के प्रेम में इधर उधर खाना डाल देते हैं या अवैध तरीके से कुत्ते पालते हैं। गाजियाबाद हो, नोएडा हो या फिर दिल्ली NCR हो, तमाम जगहों पर कुत्ते काटने की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। बात अगर हम गाजियाबाद की करें तो गाजियाबाद की एक निजी सोसाइटी के अंदर एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। दरअसल यहां पर डॉग वॉचर्स की टीम को तैनात किया गया है और इनका काम है बच्चों की देखरेख करना, खासतौर पर जब बच्चे पार्क में खेल रहे हों, फील्ड में घूम रहे हों, तब उस समय निगरानी रखना। ये सोसाइटी है गाजियाबाद की महागुनपुरम सोसाइटी और इस वक्त हम सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं। तस्वीरें आप देखेंगे तो यहाँ पर बच्चे भी आप देख सकते हैं। फिलहाल बच्चे बाहर हैं, सोसाइटी के बाहर खेलते हुए भी आपको नजर आ जाएंगे। डॉग वॉचर्स भी आप देख सकते हैं। आप सामने देखेंगे तो सिक्योरिटी जो गार्ड है, जो डॉग वॉचर की भूमिका फिलहाल यहाँ निभा रहे हैं, उनके हाथ में डंडा भी है और चारों तरफ वो निगरानी भी रखे हुए हैं, कहीं से कोई कुत्ता ना आए। इस बात का खासा ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं, खासतौर पर जो डॉग्स हैं वो बच्चों को आसानी से काट लेते हैं, इजी सॉफ्ट टारगेट रहते हैं। और यहाँ पर जो यहाँ के रेजिडेंट हैं उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहना है, खासतौर पर महिलाओं का, क्योंकि आए दिन जो घटनाएं होती हैं महिलाओं के साथ भी होती हैं और बच्चों के साथ तो होती ही हैं। मैम, आपका नाम जानना चाहूंगा। शैली चौधरी। मैम, क्या कुछ कहेंगी आपकी सोसाइटी के अंदर जो इनिशिएटिव लिया गया है, डॉग वॉचर्स तैनात किए गए हैं जो कि पेट्रोलिंग भी करेंगे और आपके बच्चों की सुरक्षा तो करेंगे ही कुत्तों से? देखिए, जो पेट्रोलिंग वगैरह हो रही है, मैं मानती हूँ कि ये बात सही है क्योंकि सोसाइटी के अंदर एक सिक्योरिटी है। हम अपने बच्चों को आराम से भेज सकते हैं पार्क वगैरह में। साक्षी जी, आप क्या कहेंगी? जिस तरह से बच्चे खेल रहे हैं, अभी भी हम खेलते हुए देख रहे हैं और पेट्रोलिंग के लिए भी यहाँ पर जो डॉग वॉचर्स हैं वो यहाँ पर पेट्रोलिंग कर भी रहे हैं, क्या कहेंगे? ये सही हो रहा है भैया, जहाँ तक है बिल्कुल बच्चे मतलब सेफली खेल रहे हैं, ये पेट्रोलियम हो रहा है, सही हो रहा है। और भी बच्चे उनसे बात कर लेते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? अर्नब। अर्नब, कुत्तों से डर लगता है? अब नहीं लगता? लगता तो है बहुत ज्यादा। लेकिन अब आपकी सुरक्षा के लिए जो डॉग वॉचर्स बनाए गए हैं, तैनात किए गए हैं गार्ड, उनसे लगता है कि सेफ रहेंगे आप सब? लगता तो है, लेकिन ये बात है कि हमें डॉग से इतना ज्यादा डर लग गया है क्योंकि हम लोग तो उनको हटाते ही है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, यहाँ सोसाइटी के बच्चे उनको पालने के लिए क्या करते हैं, उनको खाना देते हैं, फिर उसके बाद वो आते जाते हैं और उसके बाद काटने लगते हैं। कई बच्चों को काटा भी, मैंने भी देखा है, उनको खून निकल रहा था।
ये बात अच्छी तो है कि डॉग पेट्रोल है, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल होकर नहीं दिखेगा कि हाँ बचा पा रहे हैं। पेट्रोलिंग से कुछ फायदा होगा कुछ हद तक? फायदा हैं आप? फायदा सबको आप सब सेफ रहेंगे? हम लोग सेफ रहेंगे। जैसे कि मैं खेल पाएंगे? मैं एकेडमी जाता हूँ अपने बास्केटबॉल की, मुझे एनबीए लेवल प्लेयर बनना है, तो अगर मैं घर पे सीखूंगा उस लेवल का कभी सीख नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे एकेडमी जानी ही पड़ेगी। और इसलिए वहाँ पे कुत्ते 3-4 बार आए हैं, उन्होंने हमें मतलब डॉग पेट्रोल से 1-2 बार उनको बचाया है आपको? बचाया है। सोसाइटी में तैनात किए गए इन डॉग वॉचर्स को लेकर लोगों में सुरक्षा का भाव है। RWA का इन डॉग वॉचर्स को तैनात करने का उद्देश्य कुत्तों को किसी तरह से नुकसान पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। गाजियाबाद की महागुनपुरम सोसाइटी की जो RWA टीम है वो पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। AO जो सदस्य हैं वो यहाँ पर हैं। सभी से बात करेंगे और जानेंगे डॉग वॉचर्स का जो आइडिया है ये कहाँ से आया और किस तरह से अब ये यहाँ पर इम्प्लीमेंट में लाया गया है। सबसे पहले जो प्रेसिडेंट हैं उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा। यशपाल जी, सर किस तरह से जो डॉग वॉचर्स हैं आपके पास ये आइडिया आया और खासतौर पर आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं, डॉग वॉचर्स अपॉइंट करने के बाद कितना आप मानते हैं सुरक्षित होंगे बच्चे या तमाम लोग? अब तो ठीक है, सब जो है ठीक से चल रहा है। हमारे साथ ही हैं अमित जी, उनका आइडिया है ये। और स्कूल टाइम में जैसे बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं ना, उस टाइम है, दोपहर में जब आते हैं तब है, और शाम को जैसे बुजुर्ग वगैरह घूमते हैं, महिला घूमती हैं, तो उनके लिए जो है सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा है। पर्टिकुलर कोई टाइमिंग डिसाइड की गई है? टाइमिंग है इसमें 3 टाइम है, सुबह का है, दोपहर का है स्कूल टाइम, और फिर शाम को बच्चों जैसे बुजुर्ग वगैरह घूमते हैं शाम के टाइम, उस टाइम का है। कितने गार्ड इसमें रहते हैं पेट्रोलिंग में? 4 गार्ड लगाए हमने। 4 गार्ड लगाए पूरी सोसाइटी के अंदर। और सर डॉग्स की बात करें तो सोसाइटी में कितने डॉग्स होंगे अप्रॉक्स? डॉग्स होंगे 15-20 डॉग्स होंगे, 15 से 20 डॉग्स। डर लगता था क्योंकि आए दिन जो घटनाएं आप सुन रहे होंगे, टेलीविजन पर न्यूज पर देख रहे होंगे और अखबारों में रोजाना घटनाएं जो हो रही हैं पढ़ रहे होंगे, उसको लेकर तो लगता है इसीलिए पहल शुरू की गई है और जो है इसका अच्छा रिजल्ट भी है। पहल शुरू की है और उसका रिजल्ट भी बेहद अच्छा आ रहा है। गाजियाबाद की एक सोसाइटी में RWA की तरफ से किया जा रहा ये प्रयास नया है, लेकिन उम्मीदों से भरा हुआ है। एक तो रोजगार सृजन होगा, दूसरी सोसाइटी के लोगों को सुरक्षा भी मिलेगी। ये प्लान इस सोसाइटी में प्रभावी साबित होता है तो अन्य सोसाइटी में भी इसे लागू किया जा सकता है या फिर बड़े स्तर पर इसे लागू करने का भी प्लान बनाया जा सकता है। गाजियाबाद से हिमांशु शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।